हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.1 मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूले अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस एक्सरसाइज पर आने से पहले इसके सभी के सभी आइडेंटिटीज़, फार्मूले, इसके सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लर्न करके आएँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 मेंसुरेशन क्या कहता है। तो देखिए मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है। और क्या कहता है, हुज साइड इज 34 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। और साइड जो है वो हमें कितना गिवन है, 34 एंड 42 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, यहाँ से एक साइड मिसिंग है और एक साइड और भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। यानी कि तीन साइड हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। हैंस फाइंड, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। हमें हाइट बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ए हमें कितना गिवन है, ए गिवन है 34 और बी कितना गिवन है 20 और सी यहाँ से हमें कितना गिवन है 42। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है ना, ये क्या है, स्केलर ट्रायंगल है। तो स्केलर ट्रायंगल के सभी साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको मैं कह देता हूँ ए, ये मैं कह देता हूँ बी और ये मैं कह देता हूँ सी। तो यहाँ से देखिए ए गिवन है 34 और बी गिवन है 20 और सी गिवन है कितना 42। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में सेमी पैरामीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए कितना गिवन है 34, बी है 20 और सी यहाँ से कितना गिवन है 42 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 4 2 6 3 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 48। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। भाई हाँ या ना। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस कितना कैलकुलेट किया 48 इंटू 48 में से 34 को माइनस करेंगे, 48 माइनस का 34 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस 42। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 इंटू 48 में से 34 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 14 इंटू 28 इंटू इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 6 और ये रूट। तो यहाँ से मेरे दोस्त एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ये 48 रखेंगे एज इट इज़ इंटू इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 14 इंटू और इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 28 इंटू और इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 6 और ये हमने लगा दिया यहाँ से रूट इज इक्वल टू 48 के फैक्टर बना लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 के फैक्टर बना लीजिए 7 इंटू 2 इंटू 28 के फैक्टर बनाइए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 6 के फैक्टर बना लीजिए 3 इंटू 2। वापस से हमें रूट लगा देना है। तो ये पेयर आ गया बाहर 2, ये 2 बाहर इंटू, उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3
तो ये 3 आ गया बाहर, उसके बाद 7 और 7 इंटू, और ये 2 बाहर, और ये 2 और ये 2 बाहर, और इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 366 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे दोस्त क्या बोला हुआ है कि हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, ये वाला साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है भाई, हाँ या ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और हमें क्या करना है, इस परपेंडिकुलर का लेंथ बताना है कितना होगा। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं वापस से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने कितना कैलकुलेट किया, 336 इज इक्वल टू 1/2, और बेस कितना है 20 इंटू हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 336 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू हाइट, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 10 पे चला गया और ये 2, और इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 33.6 इज इक्वल टू हाइट। तो यही उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट इज, रेशो क्या गिवन है 3:5:7। तो मैं यहाँ से अजूम कर लेता हूँ, लेट साइड बी रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 3x 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। और क्या बोला हुआ है, इसका पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 300 गिवन है, और पेरीमीटर इसका कितना गिवन है 300, और √2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आई थिंक √2 नहीं आएगा, इधर जो है ना वो √3 आएगा। √3 की वैल्यू क्या गिवन है 1.732, तो पेरीमीटर हमें गिवन है 300। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका साइड कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है क्या 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, 5 और 3 8, 8 और 7 15x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जो साइड A होगा वो 3 × 20 इज इक्वल टू 60, और जो साइड B होगा वो 5 × 20 इज इक्वल टू 100, और जो साइड C होगा वो 7 × 20 इज इक्वल टू 140। हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से कितना आ गया 150। अब यहाँ से हम एरिया का फार्मूला लगा लेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा यहाँ से √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो एरिया इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर हमने 150 कैलकुलेट किया, 150 माइनस A कितना है 60, और B कितना है 100, तो 150 माइनस 100, और C कितना है 140, यानी 150 माइनस 140, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे रूट। तो यहाँ से आ गया 150 इंटू, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 90, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 50, और इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो
10 का बना लेते हैं 5 × 10 और ये 10 एज इट इज़, ये लगा दिया यहाँ पे रूट। 10 और 10 इंटू वापस से 10 और 10 अंडर रूट 15 को ब्रेक कर लेते हैं 3 × 5 में, और 9 का लिख देते हैं बाहर 3 और ये 5 एज इट इज़। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 इंटू, और ये 5 आ जाएगा बाहर अंडर रूट 3, तो 1500 इंटू, और रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2598 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, क्या गिवन है 36 सेंटीमीटर। फिर कहता है कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। तो मेरे दोस्त पेरीमीटर की बात कर रहा है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी के सभी साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा एक्स। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 3x इज इक्वल टू कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे दोस्त x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि इसका साइड कितना आ गया 12। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आ जाएगा यहाँ से √3/4 इंटू, और साइड हमें कितना गिवन है 12 इंटू 12, इसको कैंसिल कर लेंगे आ जाएगा 3, तो 36√3 इज इक्वल टू 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। अब इसको आपको कर लेना है मल्टीप्लाई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या बताना है, इसका हाइट बताना है। तो देखिए हाइट हम कैसे बता पाएंगे, ये जो है ये मैंने इसका हाइट बना लिया, ये जो है वो इस ट्रायंगल का क्या हो गया हाइट हो गया। तो हाइट बताने के लिए मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है हाइट, और ये पूरा साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कितना कैलकुलेट किया, ये पूरा साइड हमने 12 कैलकुलेट किया। अगर मैं इसके आधे साइड की बात करूँगा, इतना साइड, तो ये कितना हो जाएगा 6, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 भाई, हाँ या ना। तो मैं, और ये हमने ऑलरेडी 12 कैलकुलेट किया हुआ है, और ये ऑलरेडी हमने 12 कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ D। तो इन ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AC का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, AD तो हमने H एजूम किया हुआ है, और DC कितना है 6 है, और AC कितना है 12, और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा तो H स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया H स्क्वायर प्लस का 36 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से H स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 36, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 108। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया √108। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू कितना आ गया 36 इंटू 3, और ये रूट, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 6√3। तो H इज इक्वल टू 6 इंटू 1.732।
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 = 12, 6 3 18 और 1 19, 7 × 6 42 और 43 और 6 और 4 10, और ये आ गया यहाँ पे डेसिमल। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज साइड आर 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका पेरीमीटर क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए, अगर ये ट्रायंगल ए है, ये बी और ये सी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होता है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो इसको मैं बी एजूम कर लेता हूँ। तो दो इक्वल साइड जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। भाई पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा ये। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 + 12 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 माइनस का 24, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब वो किसकी बात कर रहा है, वो एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4b अंडर रूट 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 1/4, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, 6 अंडर रूट 4 इंटू, और a कितना गिवन है 12 माइनस, और b कितना है 6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 6 अंडर रूट 4 इंटू 144 माइनस 36। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 6 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 = 16, 4 4 = 16 और एक 17 और ये 5 माइनस का 36। तो 1/4 इंटू 6 अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 540। इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, ये चला जाएगा 3, तो 3/2 अंडर रूट, इसका फैक्टर बना लेंगे तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 54 इंटू 10। तो 3/2 इंटू, इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2, अगेन 3/2 और ब्रेक कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। नाउ 3/2 इंटू, ये पेयर आ गया बाहर 3 इंटू, ये 2 आ गया बाहर अंडर रूट, यहाँ से क्या बचा 3 इंटू 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 इंटू रूट 15 आप कैलकुलेट कर लेंगे, और जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 38.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ ईच इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेस बताना है। तो एरिया इसका क्या होगा, अभी अभी हमने एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किया है, 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू, हमें देखिए दूसरे वाला साइड जो इक्वल लेंथ है ना वो कितना दिया हुआ है 13, और इक्वल लेंथ को हम कह देते हैं a। तो a कितना दिया हुआ है 13, तो b हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो b को रखते हैं एज इट इज़ अंडर रूट 4 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू,
और एरिया इसका कितना गिवन है 60। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, करोगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4 इंटू 169 माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे का हमें करना है स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/16 इंटू बी स्क्वायर, और इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 169 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। यहाँ से कितना आ गया बी स्क्वायर इंटू 4 इंटू 169 माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जा 9 चौके 36, 16 चौके 64 और 3 67 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0, 16 6 जा होता है 96, कैरी आ गया 9, और 16 और 9 कितना होता है 57। अब इसको उधर लेकर के चले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा बी रेज टू पावर 4 माइनस 676 बी स्क्वायर प्लस 576 और ये 0 0 इज इक्वल टू 0। इसका कर लीजिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आ जाएगा बी रेज टू पावर 4 तो यहाँ से आ जाएगा बी रेज टू पावर 4 माइनस 576 बी स्क्वायर माइनस 100 बी स्क्वायर प्लस 576 0 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे दोस्त बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 576, इधर से आ जाएगा 100 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 100, यहाँ से कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 100 इंटू बी स्क्वायर माइनस 576, तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो b की दो वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस 10, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 24, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज़ 25, और हमें इसका एरिया बताना है। तो देखिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ से उसने हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ और इसको सी कह दूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ x, इसको मैं कह देता हूँ y, और ये हमें 25 पहले से गिवन है भाई, हाँ या ना। तो हमें देखिए यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना है, और उसने हमें पेरीमीटर दे दिया 60। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 35। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें इसका एरिया चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2, और बेस क्या है यहाँ से x, और हाइट कितना है y, यानी कहीं ना कहीं उसने हमसे x इंटू वाई पूछा हुआ है भाई, हाँ या ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं,
एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। देखिए कैसे, यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ कैसे, देखिएगा ध्यान से। हमें कंडीशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और मुझे यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए। अगर x इंटू वाई का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1225 और इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 625 प्लस 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 100। तो 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1225 माइनस 625। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 600। तो मेरे दोस्त से x इंटू वाई कितना आ जाएगा 300 और यही तो हमें चाहिए था जो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 300। इसको कैंसिल कर लीजिए 150। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल 5x एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द एंगल इफ एरिया दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ से मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो ये होगा ए बी और ये होगा सी। तो एक साइड उसने कितना दे दिया 5x और दूसरे वाला साइड उसने कितना दे दिया 3x माइनस 1 और हमें यहाँ से हाइपोटेन्यूज चाहिए और उसने एरिया भी दे दिया 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से क्या होगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमें गिवन है 60, 1/2 इंटू बेस गिवन है 5x और हाइट गिवन है 3x माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 इज इक्वल टू 5x इंटू 3x माइनस 1। 5 से इसको कैंसिल कीजिए 24 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 3 तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 8 आ जाएगा कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना 3x प्लस 8 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8/3। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3। उसके बाद मेरे दोस्त हमें इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ये वाला साइड यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ए बी साइड की बात करूँ तो ए बी साइड क्या है 3x माइनस 1 भाई, हाँ या ना।
तो x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू 8। और यहाँ से BC साइड कितना गिवन है, 5x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। और हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 8 और BC कितना कैलकुलेट किया 15। तो यहाँ से आ जाएगा 64 प्लस 225 और ये AC का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 289। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आपको सुशांत क्लासी चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।